अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट को आपको समझना पड़ेगा और ये हो सकता है कि वही चीज आज दोबारा दोहराई जा सकती है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अपने चरम सीमा पे है और इस टाइम पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस पूरे जंग के अंदर में, मतलब जो पॉलिटिक्स की जंग चल रही है, इस पूरे जंग के अंदर में मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, कहीं मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे तो नहीं गिर जाएगा। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत पहले से रेडी होकर बैठे हुए हैं अपने लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब वो एक पैसा इकट्ठा करके रखे हैं 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कि जब मार्केट नीचे गिरे तो मार्केट नीचे गिरते हुए मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ कि जब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई जाए तो मेरा पैसा एक बार फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो पहले से रेडी बैठे हुए हैं। अब देखिए बिल्कुल ही जायज है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, मतलब भारत में डेमोक्रेसी चलती है और इलेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है भारत के लोगों के लिए। और इलेक्शन की वजह से स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है बहुत हद तक इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसा इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट अपना बिहेवियर दिखाता है। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी करंट टाइम की, तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो हमारा इंडेक्स है, सेंसेक्स हो गया और निफ्टी 50 हो गया, ये लगभग 3 से लेकर 3.5% तक नीचे गिर चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर में। और इस वजह से बहुत सारे लोग और ज्यादा पैनिक हो गए कि आखिर में इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, मार्केट पहले ही से कुछ ना कुछ चीजें भांपने लगता है और अगर मार्केट भांप लेता है तो उसके हिसाब से वो रिएक्शन देता है। तो चलिए फिर इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन के बाद आखिर में आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा, स्टॉक मार्केट किधर जाएगा, गिरेगा या ऊपर जाएगा, या कौन सी पार्टी आएगी तो आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सी पार्टी आएगी तो आपका स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। अब देखिए इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर में पास्ट में क्या हुआ है, क्योंकि पास्ट के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम आगे के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, 4 जून के बाद मार्केट किधर जाने वाला है। तो हम उसको तभी समझ पाएंगे जब हमें पास्ट रिजल्ट के बारे में पता होगा कि पास्ट में जब इलेक्शंस हुए हैं उस टाइम पे मार्केट कैसा बिहेव किया है। उस टाइम के बेसिस पे हम आज जान सकते हैं कि आखिर में 4 जून के बाद क्या होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1991 के अंदर क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना भारत के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा था और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी जी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम पे जो मार्केट था ना वो एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि बाहर से बहुत सारी कंपनी जाके भारत के अंदर अपनी कंपनीज को खोल रही थी। अब उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन था ना भारत के अंदर वो भी बहुत ज्यादा था, मतलब इन्फ्लेशन मतलब कि जो महंगाई थी वो बहुत ज्यादा थी, आज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा महंगाई थी। आप जाके सर्च कर सकते हैं कि 1991 के अंदर में इन्फ्लेशन कितना था भारत के अंदर, आज के टाइम पे तो 5-6% चल रहा है। अब उस टाइम पे भारत की महंगाई तो बहुत ज्यादा थी, बट उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने पास कुछ एसेट रखता है, मतलब कुछ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ कैश हो गया, जो अपने पास रखता है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी को हम बोलते हैं फॉरेन रिजर्व, और ये बहुत ही कम अमाउंट में था उस टाइम के अंदर में। और अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, बट उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव के अंडर में इस चीज को कंट्रोल किया गया, मार्केट को एक ट्रस्ट दिलाया गया कि हाँ हम आगे ग्रो कर सकते हैं, और उस हिसाब से स्टॉक मार्केट भी बिहेव करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे मार्केट में एक अप ट्रेंड देखा गया, मतलब मार्केट एक तरह से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं 1996 से लेके 1998 के बीच में, इस 2 साल के अंदर में बहुत ही बड़ी चीजें हुई हैं। इस 2 साल के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था, और दूसरी चीज भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर बार बार बदले गए थे। अब इस वजह से क्या हुआ था कि मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ा था, और जो भारत का रुपया था, मतलब इंडियन रुपी जो थी, वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो गई थी, क्योंकि एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। और दूसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था इस एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और इसके वजह से क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था 1996 से लेकर 1998 के बीच में। अब क्या हुआ कि 1999 के अंदर में एनडीए पावर में आती है। अब एनडीए में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके आते ही जो मार्केट था ना, जो सेंसेक्स था हमारा, वो 7% से बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग गया था, और जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो भी 6 से लेकर 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। मतलब जब एनडीए आई थी 1999 के अंदर में, तो उस टाइम पे मार्केट भी बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था। जो हमारा सेंसेक्स था वो लगभग 7% तक ऊपर चला गया था। तो उस टाइम पे तो समझ में आता है कि जब एक दूसरी सरकार आई 1999 में, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर गया। अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इस ट्विस्ट को आपको समझना पड़ेगा, और ये हो सकता है कि वही चीज आज दोबारा दोहराई जा सकती है। मैं आपको पूरा नहीं
बोल रहा हूं कंफर्म, बट दोहराई जा सकती है। वैसे ही आपको कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर सिचुएशन दिख रहा है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब 1999 के बाद 5 साल जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, अब उस टाइम के बाद 2004 के अंदर में दोबारा लोकसभा का इलेक्शन होता है और इस टाइम पे गेस करिए कौन जीतता है। इस टाइम पे कांग्रेस आती है रूलिंग पार्टी के अंदर। अब जो मार्केट था ना, जो स्टॉक मार्केट था, ये पहले से प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ था कि एनडीए ही आएगी मार्केट के अंदर, बट आ जाती है कांग्रेस की सरकार और इस वजह से क्या होता है कि मार्केट 15% से नीचे गिर जाता है, क्रैश कर जाता है 2004 के अंदर में। अब ये जो कंडीशन हुआ 2004 के अंदर में, ये सेम कंडीशन हो सकता है कि इस साल भी हो जाए। मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूं, बट हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरे जा रहा है। अब इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, ये पता चलेगा 4 जून के बाद ही। बट 2004 के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो 15% से मार्केट नीचे गिर जाता है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे क्रैश हो जाता है। अब 2007 लास्ट तक मार्केट गिरता ही रहता है। 2007 लास्ट में मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाना स्टार्ट होता है और 2008 के अंदर क्या हुआ था ये आप सभी लोगों को पता है। मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था उस टाइम पे, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट ही बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था। अब बात करते हैं 2009 के अंदर में। 2009 के अंदर में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है और इस टाइम पे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर भागना स्टार्ट करता है। लगभग 17% के हिसाब से मार्केट ऊपर ग्रो कर जाता है। बहुत ज्यादा रैली दिखती है मार्केट के अंदर में, क्योंकि वही पार्टी दोबारा आती है मार्केट के अंदर। वो बात अलग है कि 2009 में बहुत ज्यादा स्कैम सामने आए, भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए। अब उस स्कैम्स के चलते स्टॉक मार्केट दोबारा उसी रफ्तार में आ गया। मतलब 2009 से पहले जो रफ्तार पकड़ा हुआ था फिर से उसी रफ्तार में आ गया जब भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए। अब आते हैं 2014 के अंदर में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है भारत के अंदर। अब जब बीजेपी आती है भारत के अंदर ना, तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए 2014 से पहले जो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रेट थी वो थी 18% की। मतलब मार्केट जो वोलेटाइल होता है बार बार, वो 18% के हिसाब से वोलेटाइल हो रहा था। बट 2014 के बाद जो वोलेटिलिटी रेट थी वो घट के हो जाती है केवल 9% की। मतलब मार्केट में एक इंप्रूवमेंट देखा जाता है, ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है मार्केट और तेजी के साथ ऊपर भागना स्टार्ट करता है। आपको इस चार्ट में अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ये चार्ट है 1991 से लेके अभी तक का। इसमें आप 2014 में देखिए, जब बीजेपी की सरकार आती है तो 2014 में आप देख सकते हैं कि मार्केट एक तरफा भागे जा रहा है ऊपर और इस टाइम पे मार्केट में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया था जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी 2014 के अंदर में। अब बात करते हैं दोबारा जब आती है सरकार 2019 के अंदर में, तो एक बार फिर से मार्केट में रैली देखने को मिलती है। मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई टच करता है। बट उससे पहले 2018 के अंदर में डीमोनेटाइजेशन आता है। डीमोनेटाइजेशन मतलब कि आपको ही पता है, जो करेंसी पुरानी करेंसी थी भारत की वो बंद कर दी जाती है 500 रुपए की, 1000 रुपए की, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाती है मार्केट के अंदर और मार्केट 2018 के लास्ट में बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। बट 2019 के अंदर में जब दोबारा बीजेपी की सरकार आती है तो उस टाइम पे एक बार और ऑल टाइम हाई टच करता है हमारा स्टॉक मार्केट। आप इस ग्राफ में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जब बीजेपी आई थी रूलिंग पार्टी के अंदर दोबारा, तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ स्टॉक मार्केट ऊपर गया था और ऑल टाइम हाई टच किया था। वो बात अलग है कि 2019 के बाद 2020 में कोरोना आ गया था और कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश कर गया था। और कोविड के बाद क्या हुआ है ये आपको अच्छे तरीके से पता है अभी तक, मतलब 2024 तक आपको अच्छे से पता है कि मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई टच करते आ रहा है और आज मार्केट 16,000 भी पार कर दिया, 18,000 भी पार कर दिया, 20,000 भी पार कर दिया और 22,000 को भी टच कर दिया। तो मार्केट आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई चल रहा है और मार्केट जब से कोविड खत्म हुआ है तब से एक नया ऑल टाइम हाई टच करते चला है और आपको म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न दिए इन पिछले 2-3 साल के अंदर में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि हमने एक हिस्टोरिकल डेटा तो देख लिया 1991 से लेके 2024 तक कि आखिर में क्या क्या हुआ, कौन कौन इलेक्शन में आया, तो कब कब स्टॉक मार्केट ऊपर गया, कब कब स्टॉक मार्केट नीचे गया। अब यहाँ पे मैं स्पेशली एक एग्जांपल लेने वाला हूँ 2004 का इलेक्शन। 2004 के अंदर में एनडीए इलेक्शन हार जाती है, उसके बाद कांग्रेस आती है सरकार के अंदर और जब कांग्रेस आती है तो आपको ही पता है क्या हुआ था उस टाइम पे, 15% से मार्केट नीचे गिर गया था। अब ये हो सकता है कि अभी के टाइम पे शायद वही सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर। ये मेरे को पता है ना आपको पता है, आप भी बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आगे क्या होने वाला है, 4 जून के बाद क्या होने वाला है। बट मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि सेम सिचुएशन चल रहा है वो। अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आती है, मतलब 4 जून के बाद 4 जून को अगर रिजल्ट आता है और कांग्रेस जीत जाती है तो मार्केट तो गिरना तय है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि अभी के टाइम पे एक अनुमान लगा के बैठा हुआ है कि नहीं जो रूलिंग पार्टी है यही आने वाली है। बट रूलिंग पार्टी अगर नहीं आती है दोबारा तो हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले मार्केट के अंदर, और जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर में रिटेल इन्वेस्टर क्या करे अभी के टाइम पे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं, वो क्या करे अभी के टाइम पे। अब देखिए मैं आपको एक सीधा बहुत ही सरल आंसर दूंगा। अभी के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट अपने पास रखना है अपने बैंक अकाउंट में। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि रूलिंग पार्टी जो चल रही है यही आएगी ही आएगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो
सकता है 4 जून के बाद। तो अगर कुछ भी होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा आपके काम ही आएगा जो आप अभी के टाइम पे बचा के रखेंगे। बट जब मार्केट गिर जाता है उस टाइम पे, मतलब 4 जून के बाद अगर मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पे आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट अभी के टाइम पे लेके चलेंगे, आपके हिसाब से आप जितना भी अमाउंट रख लीजिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आपके पास जितना भी अमाउंट है लमसम का, उसको आप रख के चलिए अपने पास एक सेविंग अकाउंट में, जो कि आगे काम आ सकता है। अगर मार्केट गिरता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर में उस एक्स्ट्रा अमाउंट से। तो आई होप आपको अभी के टाइम पे तो समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम पे अगर मार्केट में कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है। आपको मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा बता दिया है, उस हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप अच्छे तरीके से ये देख पाएंगे, ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, और आगे अगर वो चीज होती है तो हम किस तरह से तैयार हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि एक रिटेल इन्वेस्टर को पहले से पता हो कि आखिर में जब मार्केट में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद आखिर में मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए और आगे मार्केट क्या लगता है 4 जून के बाद किस तरफ जाएगा, रैली करेगा या क्रैश करेगा, ये आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।